वासुदेवदाशख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत ततो जयमुदीरयेत। नीलसरोवरं नीलमणि नीलनीरधरि श्याम लाजहितन शोभा निरखी कोटि कोट शतकाम कोटि कोट शतकाम। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की श्री प्राण पुरुषोत्तम भगवान की। आवाहित सर्वतो देवी देवता की श्री सप्ताह ज्ञान यज्ञ की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। सर्वप्रथम निवेदित अखिल ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर परमपिता परमेश्वर जगत नियंता जगत कल्याण करता मंगल करता समस्त जीवों के विघ्न हरता कष्ट हरता पालन करता ऐसे श्री सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जो कि अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, हम सबको यहाँ तक कि प्रत्येक जीव को जिनके आश्रय से ही जिनका कृपा ही पर्याप्त है जीवन चलाने के लिए, ऐसे श्री लक्ष्मी नारायण जी के असीम कृपा से यह श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ विगत वर्ष के भांति इस वर्ष भी निरंतर आज अष्टम दिवस तक पहुंच चुका है, जिसमें आप सब बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ अभी तक कथा ज्ञान को प्राप्त किए हैं, कथा अमृत का पान किए हैं, अपने जीवन को कृत्य किए हैं। आज भी यही अभिलाषा रखता हूं कि आप सब अति शीघ्र अपने कार्य से निवृत्त होकर के और अति शीघ्र पंडाल तक पहुंचकर कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि आज की कथा में अगर त्रुटि हो गई बोले व्यास जी भगवान की जय। अंत सुधरा तो सब सुधरा, अंत अगर सुधार ले गए तो फिर 7 दिवस की गलती माफ हो जाती है। यानी आप पूजा में बैठे या ना बैठे, पूजा करें या ना करें, लेकिन अंत में अगर आप शरण में किसी के कितना भी अपराध क्यों ना आप किए हों और किसी के शरण में आप चले जाइए, जाने के बाद मात्र चरण को स्पर्श करिए और एक बार प्रेम से कान पकड़ लीजिए, प्रभु गलती हो गया क्षमा करिएगा। सारा अपराध वहीं पर
खत्म हो जाता है, यानी आप सारे अपराध से मुक्त हो जाते हैं। तो आज कथा का अंतिम दिवस है। अभी तक आपने भाव से कथा सुना या कुभाव से सुना, चाहे जैसे सुना, लेकिन सुना। लेकिन आज की कथा जो है श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ। मानस में बाबा ने कहा है श्रद्धा विश्वास रूपिणो। खैर मानस में तो कुछ दूसरा अर्थ है, लेकिन मेरा मानना है जब तक आप का भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगा और जब तक अटूट श्रद्धा नहीं होगा, तब तक भगवान के प्रति विश्वास नहीं हो सकता है। और जब तक श्रद्धा और विश्वास दोनों अटूट नहीं होगा, तब तक आपको स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए बंधुओं, ये तीन चीज, चाहे कथा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे भक्ति हो, चाहे पूजा पाठ हो या कोई कार्य हो, जब तक आप श्रद्धा नहीं रखेंगे, श्रद्धा मतलब कोई कार्य कर रहे हैं तो लगन के साथ करना, और श्रद्धा के साथ साथ जब तक उस पर विश्वास नहीं होगा, तब तक परमात्मा का दर्शन होना मुश्किल है, असंभव है। इसलिए कोई भी कार्य करिए, श्रद्धा के साथ करिए, भक्ति के साथ करिए, विश्वास के साथ करिए। निश्चित रूप से परमात्मा कहीं ना कहीं आकर के हमारे सन्मुख गुप्त रूप से खड़े होते हैं और हमारे सहायक बन करके हमारे कार्य को मंगल करना प्रारंभ कर देते हैं, और हम आप समझ नहीं पाते हैं। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन 2 बार, क्योंकि जिह्वा, हृदय और मन को पवित्र करने का आश्रय मात्र नाम ही है। इसलिए आइए हम आप भी 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात आज प्रयास यही रहेगा कि जब तक आप सब बैठ करके जब तक कथा श्रवण करेंगे, तब तक भगवान की कृपा से मैं प्रयास करूंगा कथा श्रवण कराने का। अब आप सबके ऊपर निर्भय है कि आप 11 बजे तक बैठते हैं कि 12 बजे तक बैठते हैं कि प्रातः 2 बजे तक बैठते हैं। जैसा सुनने की आपकी रुचि होगी, ठीक उसी प्रकार आज कथा चलेगा। तो बढ़िया विश्वास के साथ एकाग्रचित होकर के बैठिए। अगर भोजन करके आए हैं तो अति उत्तम है, नहीं करके आए हैं तो आज भोजन भूल जाइए, भोजन करना ही नहीं। कथा अमृत का पान करिए और आनंद लीजिए। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे कृष्ण, राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे कृष्ण, नंदलाल, राधे कृष्ण गोपाल, राधे कृष्ण। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे कृष्ण, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे कृष्ण। श्री राधे राधे कृष्ण गोपाल, राधे कृष्ण, नंदलाल, राधे कृष्ण गोपाल, राधे कृष्ण। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे कृष्ण, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे कृष्ण। हरि बोल।
गोपाल राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण श्री राधे राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण श्री राधे राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण श्री राधे राधे कृष्ण गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे जय हो गोपाल राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण श्री राधे राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण श्री राधे राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण श्री राधे राधे कृष्ण श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण 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 जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय श्री द्वारिकाधीश भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान अपनी लीला दर्शा रहे हैं। दैत्य राज कंस जो कि महाराज उग्रसेन के यहाँ जन्म लिया था, जबकि उग्रसेन का वह पुत्र नहीं था, वह एक दैत्य के द्वारा माया के द्वारा दैत्य के माया के द्वारा उसका जन्म हुआ
और कहीं कहीं महारानी का नाम पवन रेखा आता है और कहीं कहीं नाम पद्मावती आता है। तो महाराज कंस का जो पुत्र है, अगर महाराज कंस का वह पुत्र होता तो जैसे महाराज धर्मज्ञ थे, धर्मनिष्ठ थे, ठीक उसी प्रकार वह होता। लेकिन दैत्य का अंश होने के कारण उसका जो कृत्य रहा वह कहीं ना कहीं पापमय रहा। भगवान ने कंस का वध किया, मानो कंस को अपना लोक प्रदान कर दिया। कंस के वध के बाद कन्हैया पहुंचते हैं अपने माता पिता जो बंदी गृह में हैं, उनसे मिलते हैं। पितरावुपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूदित निजां मायां ततान जनमोहिनीम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं पितराव लब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमः, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है। और क्यों ना हो जाए, क्योंकि जब चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान उस कारागार में प्रकट हुए थे और भगवान ने ही ज्ञान दिया था कि मुझे कहां ले जाना है, कैसे रखना है, किस प्रकार मेरा जीवन नंद बाबा के यहाँ चलेगा। भगवान ने सोचा कि अगर इसी प्रकार हमारे माता पिता को, वासुदेव और देवकी को भगवत तत्व, भगवत ज्ञान रहा तो मैं जो स्नेह प्राप्त करना चाहता हूं, मात्र स्नेह, वो नहीं प्राप्त हो पाएगा। इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख भी नहीं पा सकती हैं। इस प्रकार भगवान के हृदय में ऐसा उद्गार होता है और भगवान ने मां भूतिति निज मायां तातान जगमोहिनीम। जब भगवान को ऐसा पता चला कि माता के हृदय में भगवत तत्व का ज्ञान है, पिता के हृदय में भगवत तत्व का ज्ञान है, मैं तो चाहता हूं कि मां का स्नेह प्राप्त करूं और मां को पुत्रवत स्नेह दे पाऊं, लेकिन मां ऐसे भगवत ज्ञान में पड़ी है कि लगता है अब कुछ ना कुछ अपना माया दिखाना पड़ेगा। तो निज मायाम, निजाम मायाम ततान जगमोहिनीम, अपने माया के द्वारा माता पिता को अपने तरफ आकर्षित किया, मानो कोई जादू चला दिया हो। आज देवकी मैया और वसुदेव के हृदय में पुत्रवत स्नेह उत्पन्न हो जाता है। आगे चल करके काफी समय तक मैया ने कन्हैया को अपने हृदय से लगा कर रखा और उग्रसेन महाराज का जो राज्य था, उग्रसेन महाराज को बंदी गृह से निकाला गया, उग्रसेन महाराज को राज सौंपा गया। आज कन्हैया ले जाते हैं महाराज को, सिंहासनासीन कराते हैं। उधर नंद बाबा वापस जाने के लिए उद्यत हैं, लेकिन कन्हैया चाह रहे हैं कि अभी नंद बाबा रुके, क्योंकि आगे की जो उनकी लीला है अब संस्कार में परिवर्तित तो होने वाली है। इधर महाराज उग्रसेन ने विचार किया कि अगर मेरे नाती का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता तो आनंद आ जाता। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। गर्गाचार्य जी महाराज जो यदुकुल के पुरोहित हैं, परम विद्वान है, ब्रह्म ज्ञानी है, बुलाया जाता है। मुहूर्त निकाला गया। महाराज गर्गाचार्य जी जब पहुंचे, प्रेम पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार का
पत्रिका बनता है, मुहूर्त का पत्रिका बना और कन्हैया और बलदाऊ का यज्ञोपवीत संस्कार महाराज गर्गाचार्य जी के द्वारा संपन्न कराया गया। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद पहले परंपरा था। परंपरा कैसा कि यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात बालकों को विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। अब परंपरा है कि पहले एडमिशन कराओ, 5,000 रुपए फीस भरो, बाद में लड़के चाहे पढ़ें चाहे न पढ़ें। लेकिन तब ऐसा नहीं रहा। पहले गुरुकुल परंपरा से विद्या अध्ययन होता था। अनेकानेक शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, सारी विद्याओं में निपुण किया जाता था। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद नंद बाबा ने विचार किया अब मुझे ब्रज वापस जाना चाहिए। कन्हैया अब कहां जाएगा? कन्हैया अब नहीं जा सकता है क्योंकि इसको तो मानो राज मिल गया है। आज होता क्या है बंधुओं, बार बार नंद बाबा कृष्ण की तरफ देखते हैं और कृष्ण नंद बाबा को समझा रहे, बाबा चिंता मत करना, आप यहां से जाइए और मैं निश्चित रूप से अति शीघ्र ब्रज में आ जाऊंगा। लेकिन कन्हैया का वह अति शीघ्र पूर्ण नहीं होता है। समयानुसार कन्हैया और बलदाऊ को सांदीपन मुनि के आश्रम भेजा जाता है। सांदीपन मुनि का आश्रम कहां है? उज्जैन नगरी में। सांदीपन मुनि उस समय बड़े ही तेजस्वी, बड़े ही विद्वान और समस्त कलाओं में निपुण, समस्त विद्याओं में निपुण। उनके जैसा विद्वान उस समय द्वारिका से नजदीक कोई दूसरा नहीं था। उग्रसेन महाराज कन्हैया को और बलदाऊ जी को भेज देते हैं गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए। सांदीपन मुनि के आश्रम में कन्हैया पहुंचे और इस प्रकार रहना प्रारंभ किए कि वहां ना तो गुरु को पता चलता है कि यह शिष्य मेरा पुत्र नहीं है और ना ही कन्हैया को यह पता हो रहा है कि यहां पर नंद बाबा नहीं है। इस प्रकार अस्नेह उत्पन्न होता है। वहां पर एक ब्राह्मण पुत्र था जिसका नाम था सुदामा। सुदामा से कन्हैया ने प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव इसलिए रखा क्योंकि सुदामा जैसा भक्त, सुदामा जैसा धर्मनिष्ठ ब्राह्मण पुत्र वहां पर और कोई नहीं था। कन्हैया विचार करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं कि मुझसे मैत्री भाव हो जाए। सुदामा ने मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि मैत्री सम में होता है और जब विषम में हो तो मैत्री नहीं हो पाता है। कन्हैया ने कहा क्यों नहीं मैत्री हो सकता है, हमारे सखा क्यों नहीं बन सकते हो? सुदामा ने समझाया कि आप कहां, नंदगांव, नंद बाबा के घर के रहने वाले, जहां पर ना गायों की कमी है ना बछड़ों की कमी है। उधर आपके नाना महाराज उग्रसेन राजा हैं और कहा मैं एक ब्राह्मण पुत्र, राज वैभव को मैं जानता ही नहीं हूं। अंतोगत्वा भगवान ने जब प्रार्थना किया, सुदामा तैयार हो जाते हैं। मैत्री हो गया और मित्रता यहां तक पहुंच गया कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। गुरु की सेवा करते हैं। आश्रम का जो मर्यादा है, गुरुकुल का जो मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करते हुए कन्हैया, बलदाऊ और सुदामा के साथ साथ जितने भी वहां पर विद्यार्थी गण हैं, सब कार्य में लगे रहते हैं, विद्याध्ययन करते हैं। समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन वहां का एक नियम था समिधा बिनने का। भाई अगर भोजन प्रसादी पाना है तो
पहले गैस सिलेंडर तो रहा ही नहीं, मोदी जी आ गए तब से गैस सिलेंडर के ज्यादा प्रचलन हो गया। लेकिन तब लकड़ी बीन करके आती थी और उसी पर रसोई तैयार होता था। गुरुजी ने आदेशित किया कि आज समिधा बीनने का नंबर कृष्ण और सुदामा का है। और जब बालक जाते थे समिधा को बीनने के लिए तो गुरु माता के पास जो भी खाने के लिए वस्तु होता था वो प्रदान करती थी। लेते जाना, रास्ते में जब कभी भूख लगेगा इसको खा लेना। आज ठीक उसी प्रकार थोड़ा चना रखा हुआ था, वो श्रापित चना था। माता के पास, गुरु माता के पास और कुछ था नहीं, उसी चना को पोटली में बांध करके और कन्हैया को माता देने लगे। कन्हैया ने सुदामा की तरफ इशारा किया, सुदामा वह पोटली ले लेता है। समिधा बीनने के लिए निकल पड़ते हैं आज दोनों मित्र। सायंकालीन का समय था, इतने में लकड़ी तोड़ते तोड़ते और बीनते बीनते रात्रि हो गया। पवन देव का तीव्र गति और साथ साथ वृष्टि, इंद्रदेव की कृपा, दोनों प्रारंभ हो गया। और जब दोनों प्रारंभ हुआ तो अब जंगल से वापस कैसे आया जाए। विचार बना कि एक वृक्ष पे मैं चढ़ जाता हूं, दूसरे वृक्ष पे तुम चढ़ जाओ। एक पे कन्हैया चढ़ गए, दूसरे पे सुदामा। सुदामा के मन में विचार आया, क्योंकि सुदामा जी कोई साधारण नहीं थे तो ब्राह्मण पुत्र, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं यह विचार था कि यह श्रापित चना है और अगर इस चना को मैंने कृष्ण को दिया खाने को तो मैं तो दुख में पला हूं और ये राजाओं जैसा पला पोसा गया है। अगर इसको दरिद्रता ने घेर लिया, दरिद्रता देवी की कृपा हो गई, तो फिर मैं मित्र किस काम का। छुपके से वो चना को निकालते हैं और सारा चना सुदामा खा जाते हैं। जबकि कथा का अर्थ का अनर्थ किया जाता है। कोई सुदामा जी को दरिद्र बता देता है, कोई उनको चोर बता देता है, कोई लालची बता देता है। गलत बात है। सुदामा जी ना तो लालची थे, ना उनके पास कपट था। प्रेम पूर्वक उस चना को खाए मित्र को बचाने के लिए। जब कन्हैया को भूख लगा और कन्हैया समझ गए कि सुदामा चना खा चुका है मुझे बचाने के लिए, कृष्ण ने कहा, अरे मित्र भूख लगी है, माता ने जो चना दिया था चना निकालो खाया जाए। उधर सुदामा का दांत कटकटाहट, चना फोड़ रहे हैं। कन्हैया प्रश्न करते हैं, अरे सुदामा क्या हुआ। सुदामा ने और एक झूठ बोल दिया। झूठ कैसा। ठंड इतनी जोर से लगी हुई है, वृष्टि इतनी तेज हो रहा है कि उसी से मेरे दांत आपस में लड़ रहे हैं, कटकटाहट की आवाज हो रही है। कन्हैया समझ गए ये मित्र मेरा सारा दुख अपने सर पे लेना चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। कहीं भी वर्णन नहीं है कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया, कहीं लेख नहीं है इसका। जहां तक मैंने जहां तक पढ़ा, बाकी अगर हो कहीं मिलेगा तो फिर आगे कथा में बताएंगे। कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया ही नहीं। हाँ, इतना जरूर कहा कि मित्र से मित्र को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और तुमने वो अपराध किया है, बस एक वही अपराध हुआ जो चना खाने के बाद सुदामा ने झूठ बोला, ये अपराध सुदामा से हुआ। बाकी चना के लिए कन्हैया ने सुदामा को श्राप नहीं दिया है। अंतो गत्वा
भगवान जब पूछते हैं सुदामा वो चना क्या हुआ, गुरु माता ने जो खाने के लिए दिया था। सुदामा ने झूठ बोला, चना तो सब बंदर छीन करके खा लिए, मेरे पास नहीं है। दूसरा झूठ बोला। अंतो गत्वा कन्हैया ने कहा कि सखा के साथ, मित्र के साथ झूठ बोलना और एक मित्र को बचाने के लिए अपने ऊपर सारा दुख सह लेना, ये तो मित्रता नहीं हुआ। मित्रता का अर्थ सीधा है, मित्र चाहे वो परोक्ष हो और चाहे प्रत्यक्ष हो। जो भावना प्रत्यक्ष होना चाहिए मित्र का, वही परोक्ष होना चाहिए। लेकिन यहां तो ये हो रहा है, प्रत्यक्षे प्रियवादनम परोक्षे कार्य हंतारम। आज कन्हैया और सुदामा वहां से समिधा को लेकर के वापस आते हैं। वापस आए, समिधा को आश्रम में रखा, समय व्यतीत हो रहा था। अंतो गत्वा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, नित्य भगवान गुरु के चरणों में जाते हैं। सायंकालीन का समय हो, चरण को पकड़ लेते हैं, बढ़िया प्रेम से गुरु सेवा करते हैं। और प्रातः काल जब होता है तो जैसे बाबा ने मानस में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, 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 मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता। अच्छा ये बताओ, यहाँ 2, 4, 10 बच्चे बैठे हुए हैं। विद्यालय जब जात रहे हो यो तो गुरु जरूर यूं कहत रहे हुई हैं कि घर से महतारी बाप के गोड़ छुई के आया हो कि नहीं, कहत रहे, लेकिन छुई के जात रहे हो हैं? नहीं जाते रहे। अगर अपने जीवन को संवारना हो, घर माता पिता जिनके नहीं है उनकी तो मैं बात ही नहीं करता हूं, ध्यान ही पर्याप्त है। लेकिन जिनके माता पिता हैं उनके लिए ये विशेष है, वो कुछ करें चाहे न करें, अग्निहोत्र करें चाहे न करें, पूजा करें चाहे न करें, संध्या करें चाहे न करें। अब खास करके उन दूसरे के लिए नहीं, वो अपने लिए हम बता रहे हैं कि जो ऐसा करता है प्रातः काल उठ के रघुनाथा के भावना जैसा जो चलता है। रामायण क्या है, रामचरितमानस सिखाती है हमको और आपको जीवन जीने की कला। और अगर रामचरितमानस में जैसे प्रभु ने अपने जीवन को चलाया है, हर एक संघर्ष को झेलते हुए, और उसी प्रकार अगर उसका मैं 5 अंश, 100 अंश नहीं, 5 अंश अगर मैं अपने जीवन में उतार लूं तो मेरे जैसा सुखी इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। कितना भी आपको कष्ट हो, मात्र 1 महीना ऐसा करके देख लो, 31 दिन सोए उठो, मातारी चाहे जितना नाराज हो, पिता चाहे जितना नाराज हो, पहुंचो और पाए लागी न करो, वो पाए लागी कावा है, प्रणाम न करो, प्रणाम कावा है, मात पिता गुरु
नामई माथा यूं ना बताए कि हाथ जोड़ो, प्रणाम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, आफ्टर गुड नून, क्या बताओ तो। हाँ, अब एक से एक भाषा चली गया है दादा, जानी नहीं पाए थे हम। एक दफा गोरखपुर गए, एक भगत के यहाँ, वो एक लड़का हुआ, क्या बताइए रहा गुड आफ्टर, हम उससे कहा जय सिया राम बेटा, वो कहे गुड आफ्टर का। हाँ भैया जानते हैं, लेकिन हम उनका शुद्ध कहो नहीं पाए थे, जवान अर्जय लागत है तुरंत। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर, भाई मैं जो हूं सो हूं, मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, ये मेरा सौभाग्य है। ब्राह्मण घर में मेरा जन्म हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। गुरु का कृपा प्राप्त हुआ, इस भेष में हूं, ये मेरा सौभाग्य है। आज आप सबके मध्य में बैठ करके तो शब्द टूटी फूटी वाणी बोल पा रहा हूं, ये आप लोगों का स्नेह और कृपा है। तो मैं जो हूं सो हूं, इसमें ढकोसला दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहुंचो, आओ न ताओ, और दहिना गोड़ पकड़ो, मुड़वा उठा पटक दो वहीं पे। गर्ज होई तो महतारी बप्पा कही है खुश रहो बच्चा, अरे नवस कही है तो अब युका कहो न पई है जाओ मरी जाओ, क्योंकि लड़का कभी माता पिता अपने पुत्र को क्रोध में अगर कह भी देते हैं तो भी बाद में पश्चाताप करते हैं, अरे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अगर कहीं कुछ हो गया मेरे बच्चे को तो क्या होगा। इसलिए भगवान के जैसा जीना सीखो, जीवन वैसे सुधर जाएगा। लोग बताते हैं महाराज बड़ा समस्या रहा था हमारे घर में, जब देखो तब किचकिच ला गए रहा था। अरे किचकिच काहे न लागा है, देखिए वो दिन भर टीवी दंगल चैनल चली अब किचकिच लागे रहे, वहां 2 इंच सिखावा का है, पप्पा का मारो, अम्मा का मारो, पतोहिया सास का मारे, और सास ज्यादा 3-5 करे तो घर से निकाल बाहर करो, काहे टिकट टिकर बोल रहे। तो कहने का सीधा अर्थ है कि भगवान के जैसा बन आप नहीं सकते हैं, लेकिन उनका अनुसरण कर सकते हैं, और अनुसरण अगर आप सब करेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। दिन भर बैठे राम 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 जपा करो, और बप्पा मांगे 1 गिलास पानी का, तो भजन हम कर रहे हैं, ये कौन भजन है? कोनो भजन आई? प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जो जगत नियंता है, जगत के पालन करता है, आज मनुष्य रूप में आए हैं, तो जैसे एक मनुष्य को होना चाहिए ठीक उसी प्रकार भगवान मनुष्य रूप लेकर क्यों आए? वो चाहते तो वहीं बैठे बैठे सब कुछ कर सकते थे, आने की आवश्यकता क्या थी? भगवान आए हम आप मानवों को सिखाने के लिए, सीखो, पढ़ो, समझो, जानो, और फिर मेरे जैसा चलो। भगवान ने यह भी नहीं कहा है कि जो है अपराध मत करो, अपराध करो, लेकिन कब करो? जब करने लायक हो। जैसे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने गलती किया, ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन भगवान ने पहले समझाया, 5 पांडवों को समझाया। समझाने के बाद क्रोध जब अधिक देखा तो कहा भाई ब्राह्मण पुत्र है, कोनो यह जरूरी नहीं हो कि नटैवे काट दो। अरे उनके लज्जा हुई, समाज में अपमान कह दो, वही में वो मर जी हो, में मरी है कि रोज मरा करी है। तो वध भी कई प्रकार का होता है। मानस पुराण ये सब हमको जीवन जीने की कला सिखाती है। अगर हम उसका अनुसरण कर लें तो निश्चित रूप से कल्याण कैसे नहीं होगा। आज एक प्रसंग सुन रहे थे और उस प्रसंग में हमें ज्ञान ये प्राप्त हुआ कि बाई चांस आप शौच मतलब लेटरिन बाथरूम करने के लिए अगर कहीं गए हैं, बैठे हैं, और उस समय आपके मुख में राल बनता है, तो उस राल को घूंटना नहीं चाहिए।
एक ने प्रश्न किया, भाई क्यों नहीं घूटना चाहिए? क्योंकि वो राल अशुद्ध है, इसलिए जब हम बाहर आते हैं, हाथ धुलते हैं, फिर आचमन करते हैं, उस राल को बाहर फेंक करके फिर अपने मुख की शुद्धि को करते हैं। तो वहां पर एक दिमाग में और हमरे सोचा हुआ, सोच का आवा कि आजकल के पंडित जो पूजा पाठ करते हैं, ये जब तक कमला पसंद, रजनीगंधा, सुपर पावर, अरे खाओ खूब खाओ, हम खाई थे, लेकिन कम से कम पूजा पाठ तो बनाए रहो। आप मंत्र की जाप कर रहे हैं और मंत्र जाप के समय पे मुख में आपका जो राल बनता है, ये आपके जिह्वा को सिद्ध करता है, वाणी को सिद्ध करता है। और वो राल ले जाकर के, अभी पान खाए हैं आप, गुटखा खाए हैं, तो जाकर थूकेंगे अवश्य, और उसको जब गए थूक दिए तो फिर आपके पास सिद्धता रह कहां गया? जैसे वो राल हमको अपवित्र बनाता है, वैसे वो राल हमको पवित्र भी बनाता है। तो इसलिए ध्यान दिया करो, कभी पूजा पाठ करो, खाओ तो वह वस्तु खाओ जौने के राल घोट पाओ। अभी नहीं कि आप कह दो कि हम सल्फासो पूछे के बाद घोट लेते हैं। सात्विक लौंग हुआ, इलायची हुआ, मुरेठी हुआ, कुलंजन हुआ, ये सब चलेगा, लेकिन तामस का भी कोई वस्तु पूजा पाठ में नहीं चल सकता है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। यहाँ भगवान कृष्ण प्रेम पूर्वक अपने गुरुदेव भगवान का चरण पकड़ते हैं और दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने तीव्र गति से विद्याध्ययन किया कि हम आप तो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मात्र 64 दिवस के अंदर चारों वेद का अध्ययन करना, धनुर्विद्या सीखना, और यहां तक कि 64 दिवस में 64 कलाओं के निपुण प्रकांड विद्वान सांदीपन मुनि ने बना दिया। सांदीपन मुनि भी धन्य हो रहे हैं। क्यों धन्य हो रहे हैं? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी, उनको पता है कि ऐसा विद्यार्थी आज तक आया नहीं, और ये परमात्मा है, इनको तो खाली बस दिखाना है। 64 दिवस में 64 कलाओं को सीखना आसान चीज नहीं। एक दिन पत्नी से चर्चा कर रहे थे सांदीपन मुनि, और चर्चा करते करते पत्नी से कह दिया कि आपका पुत्र जो गायब हो गया है, अगर चाहो तो वो पुत्र मिल सकता है। कहीं कैसे मिल जाइए? कहीं ये जो कृष्ण है ना, ये कोई साधारण नहीं है, इसको साधारण समझना भी नहीं, ये पारब्रह्म है, सब कुछ कर सकता है। ये अच्छा, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट मांगती हूं कि मेरा पुत्र ला करके दो, तो उसमें लालच आ जाएगा। पुत्र के मोह में गुरु माता पड़ गई है, ऐसा सोच शिष्य का हो जाएगा। गुरुदेव भगवान ने कहा चिंता मत करो, समस्त शिष्य चाहते हैं कि विद्या अध्ययन करने के बाद कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा मैं दूं। तो जब गुरु दक्षिणा की चर्चा आएगी, उसी समय मैं तो भाई मांगूंगा नहीं। और आप पुत्र पुत्र रटा करती हैं, तो आपको अगर पुत्र चाहिए मांग लेना। आज जब 64 कलाओं में कृष्ण निपुण हो गए, गुरुदेव ने कहा कन्हैया वैसे तो अब इस आश्रम से तुम्हें भेजने का इच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब से तुम इस आश्रम में आए हो, गुरुकुल में आए हो, तब से यहाँ आनंद ही आनंद बरस रहा है। लेकिन अब तुम्हारा विद्या पूर्ण हुआ। महाराज मेरा विद्या जब पूर्ण हो गया है, तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, और मेरे ऊपर कृपा करिए, कुछ गुरु दक्षिणा ले लीजिए। सांदीपन मुनि ने कहा भाई मुझे गुरु दक्षिणा से क्या लेना देना, अगर देना चाहते हो तो जाकर के गुरु माता से पूछो, अगर वो कहती हैं तो गुरु दक्षिणा दे देना। भगवान कन्हैया और बलदाऊ जी पहुंच जाते हैं गुरु माता के पास। गुरु माता के पास जब पहुंचे, गुरु माता को प्रणाम किया
प्रणाम करने के बाद गुरु माता से कहा, मैया अब मुझे यहाँ से चलना है और हमारा हार्दिक इच्छा है कि आप आदेश करें, कुछ मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, जो भी आपके मन में अभिलाषा हो उसे प्रकट करिए। गुरु माता ने कहा, दक्षिणा में ना तो मुझे धन चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, ना वैभव चाहिए, तो माता फिर क्या चाहिए? दक्षिणा में अगर ला पाओ तो मेरे पुत्र को ला कर दे दो। अच्छा, आखिर वो पुत्र है कहां? क्योंकि वो एक बार स्नान करने के लिए गया था और वहीं वो अदृश्य हो गया था, गायब हो गया था। तो भगवान ने कहा, ठीक है मैया, चिंता मत करना, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पुत्र को ला कर दूंगा। भगवान विचार करते हैं और पहुंच जाते हैं समुद्र के तट पर। जितनी भी नदियां हैं सब जाकर के समुद्र में ही समाहित होती है। भगवान ने विचार किया, ये प्रत्येक नदियों के पास जाने से अच्छा है सागर में चलो, समुद्र से चलो, वार्ता करो। जो मुखिया हैं सब नदियों के पहुंच गए और समुद्र से वार्ता होने लगा। समुद्र ने कहा, प्रभु मैं लेकर के नहीं आया हूं और ना तो मेरे पास वो है, तब कहां पर है? समुद्र ने बताया कि आपका पुत्र आपके गुरु का पुत्र इस समय यमलोक में है और वहां कन्हैया दोनों भाई पहुंच जाते हैं गुरु के पुत्र यानी गुरु भाई को खोजते खोजते यमलोक। और यमलोक जब पहुंचे तो यमराज ने भगवान को प्रणाम किया, कहा, प्रभु आप आए, मेरा पूरा यमलोक धन्य हो गया। आदेश किए होते मैं इस बालक को ला करके वहीं पहुंचा देता। भगवान ने कहा, नहीं, गुरु माता का आदेश है, ला कर दो, मंगाओ नहीं, ला कर दो, इसलिए मैं आया हूं लेने के लिए। आज समयानुसार यमराज उस पुत्र को ला करके भगवान के हाथों में समर्पित करते हैं। भगवान प्रेम पूर्वक ला करके गुरु माता को सौंपते हैं और भगवान वहां से प्रस्थान करते हैं मथुरा के लिए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आप सब एक भजन का आनंद लीजिए, तत्पश्चात कथा का रस स्वादन आप सबको कराया जाएगा। बलिबा के बिहारी की जय हो। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने